कहना दान काजी। बोल सतगुरु माता सविंदर देव जी महाराज की जय। सत्संग जी, सबसे पहले कृष बेटे को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और ऑल द फादर्स हैप्पी फादर्स डे टू एवरीबॉडी। और दूसरी राकेश और रानी की 21st एनिवर्सरी थी कल। आप सारे संतों ने आशीर्वाद देना, फले फूले लंबी उम्र हो, अच्छी सेहत हो, संसार के सारे सुखों को भोगते हुए सदगुरु के चरणों के साथ जुड़े रहे। दासी तो यही हर एक गुरसिख के लिए मांगती है, चाहे अपना हो चाहे कोई भी हो। इवन इन नॉन निरंकारियों के साथ भी बैठती हूँ तो यही कहती हूँ सभी को, गुरु के चरणों के साथ जुड़े रहे, संगत के साथ जुड़े रहे, हर खुशी मिले और एहसास बना रहे कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु ही सारा काम करता है। सबसे पहले कृष्ण ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई कि जो हमारे पास है उसकी हम कदर नहीं है, दूसरों को देख करके मन कहता है कि उनके पास ज़्यादा है। इसी बात पे दासी को एक छोटी सी कहानी याद आई। राजा था, वो हमेशा कोई ना कोई देश के ऊपर चढ़ाई करता रहता था। कभी इस देश के ऊपर वार करे, उस देश को भी इकट्ठा करता गया, बहुत सारे राज को इकट्ठा किया, अपने आप को महाराजा बन गया। समय बीतता गया, वो बीमार हो गया। राजवैद्यों ने बहुत ही दवाई की पर वो ठीक नहीं हुआ। तो राज का जो मंत्री था उन्होंने ऐलान किया, ढिंडोरा पीटा कि जो भी राजा को ठीक कर देगा उसको इतनी सारी जमीन, इतने सारे सोने की मोहर मिलेगी। सभी दिशाओं में सारे मंत्री लोग पहुंच गए, सभी दरवाजे को खटखटा के कहते हैं, आर यू हैप्पी? कहते हैं, आई एम नॉट हैप्पी। व्हाई? I have so many kids but there is no food in the house to eat. फिर दूसरा दरवाजा खटखटाया, कहते हैं आप खुश हो, सुखी हो? कहते हैं नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ। I have so many things in my house. I have nice house, wealth I have, but there is no child in my house. So I am very unhappy. तीसरा दरवाजा खटखटाया, कहते हैं मैं बीमार हूँ, हमेशा बीमारी रहता हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। करते करते रात शाम हो गई। जो वापस राजमहल को लौट रहे थे मंत्री लोग, तो एक छोटी सी कुटिया, जो टूटी फूटी कुटिया थी, वहाँ पे आप जैसा कोई भगत बैठा अरदास कर रहा था परमात्मा के आगे कि हे दाता, मुझ जैसा तो सुखी इस धरती पे कोई है ही नहीं। तो मंत्री लोगों ने एकदम से दरवाज़ा खटखटाया, कहते हैं आप बड़े खुश हो, सुखी हो? कहते हैं हाँ, मुझ जैसा सुखी इंसान तो कोई है ही नहीं। तो कहते हैं ऐसा करो, आप अपनी एक खमीज दे दो, तब राजा को पहना देंगे तो सुखी हो जाए। कहते हैं मेरे पास पहनने के लिए खमीज ही नहीं है। कहने का बात, व्हाट वी हैव वी डोंट सी दैट थिंग, व्हाट वी डोंट हैव वी आर लुकिंग वेरी फार। दूर हम देखते हैं कि उनके पास ये है वो है, पर ये नहीं देखते कि मेरे पास सुंदर हाथ है, पैर है, इतने सुंदर शरीर दाता ने दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो जुबान हमें दिया है ना निरंकार ने, अरबों खरबों की कीमत है। 2.5 इंच की जुबान है, 32 दांतों के बीच में रहती है, कड़वा भी बोलती है, मीठा भी बोलती है, हंसाती भी है, रुलाती भी है। तभी सहजो बाई ब्रह्म ज्ञानी संत हुई है, वो कहती है सहजो जग में यूं रहो जैसे जीवा मुकमाए, घृत घनो करे फिर भी चिकनी ना है। कहने का मतलब इतना घी खाती है इस जुबान, और जुबान कभी भी चिकनी नहीं होता। ऐसे संत महापुरुषों को रहना चाहिए। संसार में रहते हो बहुत सारे आपको दिखाई देगा, हंसी भी नजर आएगी, खुशी भी नजर आएगी, दुख भी नजर आएगा, बहुत सारे धन दौलत भी नजर आएंगे, पर आपने इन सब से अलग रहना है, जैसे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। फिर तो वाकई में हम सदगुरु के प्यारे भगत हैं। अगर अभी तक भी हम पर कोई चीज़ का असर हुआ है, फिर तो हम साथ संगत जी वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ थे। और साथ संगत जी हमने आगे बढ़ते जाना है। प्रभु कहते हैं अब आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो पीछे क्या हुआ है, और फ्यूचर की सोचो भी नहीं कि फ्यूचर में क्या होना है। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में खाओ पियो ऐश करो, निरंकार का सहारा लो और इसकी स्तुति गाते जाओ, और हमेशा कहो कि दाता तेरा लाख लाख शुक्र। अभी भी दासी को लिंग छोड़ने आई तो शी वॉज टॉकिंग विथ मी, आई वाज सेड आंटी यू आर ऑलवेज विद द संगत। आई सेड यस, आई कैन नॉट लिव विदाउट संगत, दिस इज माई सोल फूड।
When I come to Sangat, I feel so blessed. I see each and every Mahaprusha. I feel like I'm getting so much blessed and I'm soaked in this blessing. Just like गर्मी से इंसान आता है नदी में बैठ जाए तो कितनी ठंडक मिलती है उसे. तो this is just like the same साथ संगत, एक सरोवर है. इनके अंदर बैठने से जो हमें राहत मिलती है, खुशी मिलती है, जिसका बयान तो जबान से बाहर है. I have no words how to appreciate my Lord Master. Right now my Sadguru Mataji is here. Whatever she is teaching us, the same thing Sadguru Baba used to teach us and tell us, be contentment, be loving, give respect to each and every person. Today's Father, don't make Father Day only one day. Throughout your life, every day there is a Father Day, every day there is a Mother Day, every day there is a brother and sister day, every day there is a saint day. Because we are saint. We have to look like a saint, we have to behave like a saint, we have to talk like a saint, we have to live like a saint. फिर तो जिंदगी का आनंद है. अगर अभी भी हम संत महात्मा नहीं बने, ज्ञान लेने के बाद में सदगुरु ने हमें क्या किया? महापुरुष. What does it mean? Great soul. महापुरुष का मतलब है बहुत बड़ा इंसान, जिनको कहा आत्मा इतनी बड़ी सेंट हमें सदगुरु ने दिया है पदवी, उस पदवी को हम बरकरार रखें. ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है. The life is very fragile. This is the moment we have to live very happily and be thankful every moment, every breath of your life that God has given us, every single thing, without asking. I never ask anything from anybody. I don't ask from my own children. And I never ask them what you are making, how much you are making. No, that's not my business. Because the first principle I gave to Lord Master, the body, mind and the wealth belongs to Him, then why should I ask? He is providing me with every single thing. So I'm very thankful, I'm very blessed Mother that I have no word how to appreciate that Lord Master has given me. Without asking, He has given me. He has provided me every single thing. कहने का भाव सासंग दासी को याद है, अभी तक दासियों दिन को नहीं भूल सकती जिस दिन बाबा गुरबचन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया. In Bombay, in Dadar Bhavan. And when I got the Gyan from Rishi Vyasdev ji, I know Snehapriya's grandfather and grandmother. They are very loving person. I know how much he blessed me. I'm talking to you, I'm getting a goosebump. The love, the affection from Baba Gurbachan ji, Raj Mata ji and Shansha Baba Avtar Singh. That was the first Samagam in India, Dadar Bhavan पे बाबा जी आए थे. इतना आशीर्वाद दिया उनकी आंखों से ही, जैसे देख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि I'm soaked in blessing. So I cannot forget those days, never ever. And last night I was just doing Simran and fell asleep, and all of a sudden I had a dream. And I saw Baba Hardev Singh ji walking. I said, thank you Baba ji, on Father's Day you just blessed me without asking anything. And I was telling to Lynn, see, I stayed in your house, I was doing Simran and I got the blessing, the best moment I had. Always I Simran do, I just give it myself to Him. That's, you know everything God, I don't know anything. I'm right or wrong, that also I don't know. I'm a good person or a bad person, that also I don't know. But I know I'm your child and you are going to do everything for me. And so I ask blessing from all you great saints here sitting here. Just bless Dasi till the last breath. I shouldn't forget my Lord Masters, what He had provided me, what she has provided me, and this Nankar formless eternal Lord. Always I should remember till the last breath. Then only I'm really believing and walking on the same path. With these words, Satsangaji, please bless the whole family. Whoever is not coming also, bless them also so they can get nice person who can work with them and they come to Sangat. With these words, Satsangaji, prem se कहना.